पाठशाला में अब उन डॉग लवर्स का चैप्टर जिन्हें कुत्ता पालने का तो बहुत शौक है, जो कुत्ता पालने को एक स्टेटस सिंबल भी समझते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कुत्ता पाला कैसे जाता है। बीते कुछ दिनों से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें पालतू कुत्ते लोगों को काट ले रहे हैं। कभी लिफ्ट में कुत्ता हमला कर देता है, कभी पार्क में। ये लड़का देखिए, इसका मुंह काट लिया, इस आदमी को काट लिया। अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं कि कुत्ता मालिक के साथ खड़ा और अचानक किसी को काट लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ता कैसे पाला जाता है उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। सोसाइटी में कुत्ता पालने के क्या नियम है यह भी नहीं पता होता। जैसे आप गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइविंग सीखते हैं, लाइसेंस लेते हैं ना बॉस, उसी तरह से कुत्ता पालने से पहले ट्रेनिंग लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पाठशाला में आज इसी पर डिटेल चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। जो पेट ओनर्स हैं या जिनके पास आसपास पेट्स रहते हैं, दोनों को आज ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए। पालतू कुत्ते किस तरह से हिंसक हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देते हैं, इसके कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद के संजय नगर में एक बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। घटना 3 सितंबर की है। शाम 6 बजे 10 साल का बच्चा पार्क में खेल रहा था। उसी समय पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर दिया। पिटबुल उस बच्चे पर लगातार हमले करता रहा और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पार्क में मौजूद एक शख्स बच्चे को पिटबुल के हमले से बचाता है, लेकिन तब तक पिटबुल ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह से काट लिया था। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। यह बच्चे की हालत है, जहां बच्चे की लंबी सर्जरी की गई और लगभग 150 टांके लगाए गए। इस बच्चे को 150 टांके। जिस बच्चे पर पिटबुल ने हमला किया उसके पिता का क्या कहना है, एक बार सुनिए, फिर आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। ऐसे बोला है कि स्टिच कटेंगे, फिर बताएंगे। कल ड्रेसिंग चल रही है, डेली ड्रिपिंग चल रही है। कितने स्टिचेस आए हैं? 150 के आसपास स्टिच हैं। 150 स्टिच है, तो आप समझ सकते हैं 10 साल के बच्चे के मुंह पर स्टिच 150 होने का मतलब क्या है, क्या हालत होगी उसकी। घर सामने आप देख रहे हैं, खेलने आता है। और पिटबुल कोई बच्ची लेके घुमा रही थी। वो एग्रेसिव डॉग है पिटबुल, वैसी हाईलाइट है आजकल। वो उसने अटैक करा, बच्चों को गिरा दिया। और जो दर्दनाक हादसा हुआ आप सबने देखा होगा, फोटो वगैरह सब चीज़ें। वो सही कह रहे हैं, पिटबुल अग्रेसिव कुत्ता है। और हमने एक दिन पाठशाला में पिटबुल का पूरा चैप्टर आपको दिखाया था कि कितना खतरनाक है ये कुत्ता। हमला करने वाले पिटबुल के मालिक ललित त्यागी का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई वो घर पर नहीं थे। एक बार उनको भी सुनिए। दीदी की छोटी बेटी है 8-10 साल की, वो उसकी चेन में यहाँ पर घर पर बदल रही थी कि दूसरी जगह बांधने के लिए, और इतने में वो उसे खींचते हुए नीचे ले गया, क्योंकि थोड़ा घूमने का रहता है, पूरे दिन घर पर बंधा रहता है, तो उसे खींचते हुए ले गया। और यहाँ पार्क की साइड, पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खेल रहे थे तो बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल के पीछे भागने की उसने कोशिश करी, तो उसके छोटी बच्ची की से वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब कंट्रोल ना होने की वजह से उसके हाथ से वो पट्टा छूट गया। बाकी जो सब बच्चे थे वो झूले पर चले गए। एक ये था छोटा जो था सचिन जी का बेटा, ये पहले भी उस डॉग के साथ कभी कभार हमारी बाउंड्री में या बाहर, जैसे मैं भी अगर कभी घुमाने ले जाता था तो वो थोड़ा बहुत खेल लेता था उसके साथ। तो उस दिन भी उसे लगा कि शायद जो है मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली है, मैं इसे संभाल लूँगा, क्योंकि पट्टा खुलने के बाद ऐसा हो गया कि पार्क के बाहर ना चला जाए। पार्क के बाहर चला जाएगा तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कोशिश की। अब उसी के दौरान उसके हाथ में बॉल थी, तो पता चला कि उसने काटा है उसे। लिफ्ट में पालतू कुत्तों के हमले के भी वीडियोस लगातार आ रहे हैं। यह वीडियो 27 अगस्त का है। मुंबई के पनवेल इलाके में एक सोसाइटी का है। इसमें लिफ्ट से एक डिलीवरी बॉय बाहर निकलता है। उसी समय बाहर खड़ा जर्मन शेफर्ड उस पर हमला कर देता है। जर्मन शेफर्ड ने डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। यह तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो बुरी तरह घायल हुआ, खून से लथपथ था। बुरी तरह से घायल होने के बाद डिलीवरी बॉय को DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है। इसी तरह की एक और घटना नोएडा के सेक्टर 75 में एपेक्स सोसाइटी में हुई थी। इसका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। इस वीडियो में लिफ्ट में 2 शख्स दिखते हैं। एक के पास पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता अचानक दूसरे शख्स पर हमला कर देता है, जिससे वो शख्स लिफ्ट में ही गिर पड़ता है। कुत्ता इतना अग्रेसिव दिखता है कि उसका मालिक उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। जिस शख्स को कुत्ते ने काटा था वो सोसाइटी के एक फ्लैट में दवा की डिलीवरी करने आया था। ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो लोग कुत्ता या कोई पालतू जानवर पाल रहे हैं उन्हें कानून, नियम और गाइडलाइंस ही नहीं पता। देश में सरकार का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है,
जो जीव जंतुओं के लिए काम करता है। इस एनिमल वेलफेयर बोर्ड की पेट ओनर्स के लिए कई गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए अगर आप कुत्ता पालते हैं। पहली बात, पेट ओनर्स को अपने पेट्स को परिवार के सदस्य की तरह मानने का अधिकार है। पेट ओनर्स किसी बच्चे की तरह ही अपने पेट्स का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पेट ओनर्स के लिए सलाह यह है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके पेट्स किसी दूसरे के लिए न्यूसेंस यानी परेशानी और सिरदर्दी की वजह न बने। दूसरी बात, बार्किंग यानी कुत्तों का भौंकना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है और इसे एक समाज को टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन इंसेसेंट बार्किंग यानी लगातार भौंकने से पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए पेट ओनर्स को सलाह यह है कि वो अपने कुत्ते को शांत रखने की कोशिश करें, खासतौर पर रात में। तीसरी बात, कुत्तों को घर से बाहर निकालने और उन्हें कॉमन एरिया में ले जाने पर उन्हें चेन से बांध कर रखें। चेन से बांध कर रखने से आसपास से गुजरने वाले लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। चौथी बात कि कुत्तों का रेगुलर वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। पांचवी बात कि ओपन एरिया में शौच के लिए ले जाने पर सफाई का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। छठा पॉइंट यह कि कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर एक बिल्डिंग में लिफ्ट एक से ज्यादा है तो ऑल्टरनेटिव लिफ्ट में ले जाने के लिए कहने पर पेट ओनर्स को एतराज नहीं करना चाहिए। यह सभी पेट ओनर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने कुत्ते को इस तरह से ट्रेन करें कि वो कॉमन एरिया में जाने या दूसरे लोगों के बीच से जाने पर उग्र ना हो। अगर मुमकिन है तो कुत्ते को आसपास के इलाके से परिचित कराइए जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर सोसाइटी कोई गाइडलाइंस बनाती है तो उसका पालन करें जिससे सोसाइटी के लोग सुरक्षित रहें। अगर कुत्ते को बाहर ले जा रहे हैं तो दूसरे लोगों की सुरक्षा और खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कहती है कि कुत्तों को ओपन एरिया में ले जा रहे हैं तो उन्हें चेन से बांध कर ले जाइए। हालांकि कोई पालतू कुत्तों को मजल पहनाने के लिए नहीं कह सकता, इसकी कानूनी बाध्यता भी नहीं है क्योंकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह पेट ओनर्स के लिए पहले से कानून है। लेकिन एक जिम्मेदार पेट ओनर होने के नाते आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कुत्ता खतरनाक ब्रीड का है, फिर उसका व्यवहार अगर अग्रेसिव है, तो उसे मजल, जो मुंह पर आप देख रहे हैं ना, ये मजल पहनाकर बाहर निकालिए। मजल एक तरह का मास्क है जो कुत्तों के मुंह पर लगाया जाता है जिससे वो किसी को काट नहीं सकते। लेकिन कुत्ता पालने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं है, कई बार गाइडलाइंस का पालन नहीं करते क्योंकि उनके बहुत अधिकार है। अगर मोहल्ले या सोसाइटी में बहुसंख्यक लोग चाह भी लें, अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वाले चाह भी लें, तो वो कुत्ते पालने पर किसी तरह का बैन नहीं लगा सकते। वो ये भी नहीं कह सकते कि छोटे साइज का कुत्ता ही पालो, बड़े साइज का कुत्ता मत पालो। ये कहना भी कानून के खिलाफ है। वो ये भी नहीं कह सकते कि कुत्ता बहुत भौंक रहा है और इसलिए उसे पालने पर बैन लगा देना चाहिए या उसके घुमाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पेट ओनर्स को रोकने के लिए किसी भी इस तरह की रूल, रेगुलेशन या गाइडलाइंस नहीं बनाई जा सकती जो कानून के खिलाफ हो। पेट ओनर्स को अपने पेट को ले जाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ना ही उनसे किसी तरह का चार्ज लिया जा सकता है। पेट्स के खुले में शौच करने पर पेट ओनर्स की जिम्मेदारी को लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए RWA, AOA कोई बंदिश नहीं लगा सकता, कोई फाइन नहीं लगा सकता। लेकिन जो पाल रहे हैं पेट्स को, उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक तरफ अधिकार है और एक तरफ जिम्मेदारी, इन्हीं में जब बैलेंस नहीं होता तो बहस और लड़ाई होने लगती है। आजकल कुत्तों को लेकर सोसाइटीज में ऐसा बहुत हो रहा है। आपको ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का वीडियो दिखा रहा हूं जहां पालतू कुत्ते को लिफ्ट के अंदर ले जाने के मुद्दे पर दो महिलाओं के बीच खूब बहस हुई। महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखता है कि एक महिला अपने पालतू कुत्ते को लिफ्ट में लेकर जाना चाहती है, लेकिन लिफ्ट के अंदर पहले से मौजूद महिला इसका विरोध करती है। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं। आप मैडम डर्टी डॉग लेके लिफ्ट में आ रही हैं एंड डॉग भी देखो स्टेप में नहीं है। डर्टी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो, करो। हाँ, मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। और ये मैडम जिद करके लिफ्ट पकड़ के खड़ी है, किसी को नहीं जाने दे रही है। आई डोंट नो विच नंबर शी इज बिलोंग टू, बट ये लिफ्ट ब्लॉक करके खड़े हैं और नहीं जाने दे रही है। किसी को भी ये जाने नहीं दे रही है लिफ्ट के अंदर। इनका डॉग स्टेप में भी नहीं है और ये मैडम पता नहीं कौन से नंबर में रहती हैं, किसी को जाने नहीं दे रही हैं। लिफ्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो किस नंबर से बिलोंग करती हैं। डर्टी डॉग है, डर्टी डॉग है, डर्टी है और वो स्टेप भी नहीं है उसके। ओके फाइन।
जो महिला लिफ्ट में मौजूद हैं उन्होंने हाल में शायद वीडियो देखा होगा कि किस तरह से पालतू कुत्ते भी हमला कर दे रहे हैं, और इसलिए उनको लग रहा था कि जब उसके गले में कोई चेन या इस तरह की चीज नहीं है तो उसको लिफ्ट में लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन जो डॉग की ओनर है वो भी जिद पर अड़ी थी कि मुझे लिफ्ट में जाना ही है। लिफ्ट में पहले मौजूद महिला को पालतू कुत्ते से डर लग रहा था, जान का खतरा लग रहा था। दूसरी महिला जो है उनको लग रहा था कि मेरा अपना प्यारा कुत्ता है, वो तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन जितने कुत्तों ने काटा उनके मालिकों को भी यही लगता था कि मेरा कुत्ता कुछ नहीं करेगा। काफी देर तक दोनों महिलाओं में इस तरह की लड़ाई होती रही। इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। पेट ओनर्स किसी हद तक लापरवाह हो सकते हैं, इसका भी एक वीडियो आपको दिखाता हूं। यह गाजियाबाद की एक सोसाइटी का हाल का मामला है। इसमें दिखता है कि एक महिला लिफ्ट में अपने पालतू कुत्ते के साथ आती है। लिफ्ट में पहले से एक बच्चा है जो पीछे खड़ा है। वो बच्चा लिफ्ट के गेट की तरफ बढ़ता है तो कुत्ता उसके पैर में काट लेता है। बच्चा दर्द के कारण अपने पैरों पर जंप करने लगता है, लेकिन वो महिला खड़ी देखती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, लिफ्ट से निकलने के दौरान वो कुत्ता एक बार फिर से बच्चे की तरफ झपटता है। पहले तो महिला के पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा, उसके बाद ये महिला गलती भी मानने को तैयार नहीं थी। घटना के बाद महिला अपने कुत्ते को लेकर सोसाइटी के बेसमेंट में चली गई, जहां पीड़ित बच्चे का पिता भी पहुंचा। उसके सामने ही महिला ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। वो ये भी बताने को तैयार नहीं थी कि वो उनका फ्लैट नंबर क्या है। लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाने में किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन जिस तरह से लिफ्ट में डॉग अटैक के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए पालतू कुत्तों के लिफ्ट यूज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। जैसे पालतू कुत्ते के चेहरे पर मजल लगाकर ही लिफ्ट में ले जाया जा सकता है। लिफ्ट में कोई नहीं हो तभी कुत्ते को ले जाया जा सकता है। लिफ्ट खाली नहीं होने पर पेट ओनर को इंतजार करना होगा। कुत्तों को लेकर यह सारी बहस इसलिए है क्योंकि भारत में लगभग 2 करोड़ पालतू कुत्ते हैं, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। हर 10 में से 6 लोगों के घर पर एक पेट है। इतने ज्यादा कुत्ते भारत में इसलिए हैं और डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉग बाइट के सालाना 17.5 लाख मामले आते हैं। भारत में सालाना 20,800 मौत रेबीज से होती है और 97% 97% रेबीज डेथ डॉग बाइट के कारण होती है। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो इस पर कानून क्या कहता है? पालतू कुत्ते के काटने से घायल होने पर पेट ओनर पर धारा 289 के तहत मुकदमा हो सकता है और 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यानी कुत्ता इंसान को काटेगा और आप जेल की हवा काटेंगे। पालतू कुत्ते के काटने से मौत पर पेट ओनर पर धारा 429 के तहत केस हो सकता है, जिसमें 5 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसके मालिक को सजा हो सकती है, लेकिन पीड़ित को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता। 2 अगस्त 2022 को संसद में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने जानकारी दी थी कि कुत्तों के काटने से घायल होने या फिर मृत्यु होने पर घायल या मृतक के परिवार को किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान कानून में नहीं है। डॉग बाइट पीड़ित अगर कोर्ट में मुआवजे की मांग करता है तो कोर्ट मुआवजे पर फैसला कर सकती है। दरअसल पालतू कुत्तों के काटने पर अमेरिका में कुछ कानून है, वो आपको बता देता हूं। पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो उसकी जिम्मेदारी ओनर की होगी। घायल के इलाज और संपत्ति के नुकसान की भरपाई ओनर करेगा, यह अमेरिका में कानून है। कुत्ते के मालिक पर अनलिमिटेड जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉग बाइट से घायल को मुआवजे का भी प्रावधान है। ब्रिटेन में भी कानून है। ब्रिटेन के कानून कहते हैं कि पालतू कुत्ते के खतरनाक तौर पर कंट्रोल के बाहर हो जाने पर अनलिमिटेड फाइन और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। भविष्य में कुत्ता रखने पर बैन लग सकता है। अगर पेट ओनर जानबूझकर कुत्ते से किसी को कटवाता है तो 5 साल की सजा होगी। अगर पालतू कुत्ता किसी की जान ले लेता है तो 14 साल की सजा का प्रावधान है ब्रिटेन में और अनलिमिटेड जुर्माना। जर्मनी में भी कानून है। वहां जर्मनी में पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो उसकी भरपाई पेट ओनर ही करता है। घायल को मुआवजा, इलाज का खर्च, आने जाने का खर्च पेट ओनर उठाता है। डॉग बाइट के गंभीर मामलों में कोर्ट जाना पड़ सकता है, जहां भारी जुर्माना लग सकता है। दरअसल कुत्ते सबको पसंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके आसपास वालों को भी वो पसंद हो, यह जरूरी है। अपने पालतू कुत्तों की जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के नियमों का पालन करें। दूसरे लोगों की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पालतू कुत्तों के हमले में कई बार लोगों की मौत तक हो जाती है। लखनऊ की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी का केस आपको याद होगा, जिनके बारे में हमने पाठशाला में आपको बताया था। लखनऊ की सुशीला त्रिपाठी पर उनके ही पालतू पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया था। पिटबुल वैसे ही खतरनाक नस्ल का कुत्ता है जो अपने शिकार को मगरमच्छ की पकड़ से झंझोड़ता है।
इस हमले में सुशीला त्रिपाठी की मौत हो गई। तो जिम्मेदार पेट ओनर बनिए, अपने पालतू कुत्ते को दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्टेंस में रहना सिखाइए और यह मत सोचिए कि मेरा कुत्ता तो ऐसा नहीं कर सकता। करने को किसी का भी कर सकता है। और यह भी समझिए कि आपका कुत्ता आपके लिए